एक और घमासान कंपैरिजन गोकू और वेजिटा की न्यू फॉर्म्स की। एक तरफ यूनिवर्स ब्लू गोकू जो एक यूनिवर्स जितनी ताकत रखता है, जो 6 सुपर साइयन ब्लू जितना ताकतवर है, और दूसरी तरफ अल्ट्रा ईगो वेजिटा जो यूनिवर्स को हक्काई यानी कि डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। और मुझे कुछ कमाल की चीजें पता लगी हैं इन दोनों ही फॉर्म्स की इस वीडियो को बनाते हुए, तो जल्दी से इन दोनों की लड़ाई करवाते हैं। साइयन वर्सेस साइयन बैटल को शुरू करते हैं। यूनिवर्स ब्लू गोकू ने इसको यूनिवर्स ट्री की हेल्प से अचीव किया था और एक ऐसे फाइटर को हराया था जिसका नाम जेनो के लेवल पर गिना जा रहा है। और दूसरी तरफ अल्ट्रा ईगो वेजिटा जिसने अपनी अल्ट्रा ईगो को ग्रेनोला से लड़ते वक्त हासिल किया था, और हमें एक कमाल की बैटल के साथ साथ एक साइयन प्रिंस की आने वाली पावर की एक छोटी सी झलक भी दिखाई थी। तो यूनिवर्स ब्लू गोकू और अल्ट्रा ईगो वेजिटा अब एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं कि तभी दोनों पावर अप शुरू कर देते हैं। तो यूनिवर्स ब्लू गोकू पहला हमला करता है तो उसका पहला हमला होता है कामेहामेहा, लेकिन अल्ट्रा ईगो वेजिटा इस चीज का फायदा उठाते हुए उसके कामेहामेहा को हक्काई कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरी बेइज्जती भयंकर वाली। तो अब गोकू अगर अपनी कराटे चॉप अटैक का इस्तेमाल करेगा तो अब अल्ट्रा ईगो की वो कमाल की चीज आप लोगों को बताऊंगा जो मुझे पता लगी है, जिसके लिए हमें गोलू मोलू टोपो के पास जाना पड़ेगा। तो टूर्नामेंट ऑफ पावर में जब एक डिस्ट्रक्टर टोपो बन जाता है तो तब आप सब लोगों ने देखा होगा कि उसकी जो ऑरा है उससे जो भी चीज टकरा रही थी वो हकाई हो जा रही थी। बस इतना ही। तो वापस आ जाओ अपनी फाइट की तरफ। तो वेजिटा द प्रिंस ऑफ ऑल साइयंस ने अल्ट्रा ईगो एक परफेक्ट पूरे तरीके से डिस्ट्रक्टर यानी हकाइशिन के फॉर्म को हासिल किया, जिसके आगे टोपो शायद बहुत कमजोर फाइटर हो उस लेवल का हकाइशिन वाला, क्योंकि वेजिटा ने उसको अपनी ब्लू फॉर्म में ही हरा दिया था। तो अब हमारा बीस्ट साइयन गोकू जैसे ही वेजिटा पर अटैक करने की कोशिश करेगा तो वेजिटा अपनी ऑरा का इस्तेमाल करते हुए उसे अपने से दूर कर सकता है, क्योंकि अगर गोकू उसकी हकाइशिन ऑरा से टकरा गया तो शायद उसे अपने हाथ पैर गंवाने पड़ जाए। और इस पॉइंट को तो मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वर्सेस अल्ट्रा ईगो वाली वीडियो में भी बताना भूल गया था। तो चलो एक बारी को हमारा बीस्ट साइयन गोकू अटैक तो कर ही पाएगा, लेकिन जैसे ही गोकू अटैक करेगा वेजिटा अल्ट्रा ईगो के 2 फायदे और 1 नुकसान होगा। फायदा नंबर 1 कि उसकी डायरेक्टिव डिस्ट्रक्टिव पावर बढ़ेगी। फायदा नंबर 2 उसकी लड़ने की जो इच्छा है वो बढ़ेगी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी और जल्दी रिकवर करेगी। लेकिन इसका सिर्फ एक नुकसान है कि अगर डैमेज तगड़ा हुआ, क्योंकि भाई यहाँ हम गोकू द फाइटिंग मशीन ड्रैगन बॉल का सबसे ताकतवर साइयन उसकी बात कर रहे हैं, और वो भी यूनिवर्स ब्लू फॉर्म में, जिसमें वो कम से कम 6 सुपर साइयन ब्लू जितना ताकतवर होता है। तो सोचो एक बारी को हमारा प्रिंस ऑफ ऑल साइयंस भी आई 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 ऐसे करेगा अगर उसको अटैक उस पर पड़ गया तो, क्योंकि यही दोनों साइयंस तो खतरनाक है पूरे ड्रैगन बॉल में। तो आखिरकार इस फाइट का विनर कौन होगा? तो एक सिंपल सी लेकिन कमाल की चीज मैं आप दोनों को, वेजिटा फैंस और गोकू फैंस को बताऊं तो हम सब जानते हैं कि यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना एक यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हाथ में ही है। तो अगर गोकू एक यूनिवर्स है और उसका गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा है, तो क्या वेजिटा गोकू को हकाई कर देगा? नहीं। अब सोचो क्यों? अगर किसी यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उस यूनिवर्स को ही हकाई कर देगा तो फिर वो कौन सी यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहलाएगा भाई? उसने तो अपनी जॉब पे लात मार देना उसने। अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो इस काम के लिए फिर जेनो को रखा गया है। तो फिर वो यूनिवर्स में फिर सबको उड़ा देता है, वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंजल सब एक बारी में फुल पावर हकाई। तो चलो जेनो से थोड़ा फिर से नीचे आ जाते हैं। तो ये मैच अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और यूनिवर्स ब्लू की तरह नहीं है, तो इसलिए मैं इस मैच को ड्रॉ करना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है यार ये। ऐसी फाइट तो मतलब बिल्कुल ही फुल पावर हो जाएगी। लेकिन आप लोग कमेंट में जरूर बता सकते हो कि आपके हिसाब से, क्योंकि मुझे पता है गोकू फैंस तो गोकू के बारे में लिखेंगे और वेजिटा फैंस वेजिटा के बारे में लिखेंगे, लेकिन जो आदमी बिल्कुल सही जवाब लिखेगा ना भाई, उनके कमेंट पढ़ने में जो मजा आता है वो बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग होती है। अब वीडियो को लाइक वगैरह करना तो मत ही भूलना यार। एम मैंने हटा दिया क्योंकि पिछली 2 वीडियो से इतनी बेइज्जती हो रही है, एम 50% भी पूरा नहीं हो रहा। गजब बेइज्जती है। तो बस मैं क्या बोलूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कामेहामेहा। लाइक कर दो यार वीडियो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।